आज का चीन जहाँ है उसके बीच और दक्षिण के हिस्सों में बड़ी नदियां हैं, उपजाऊ जमीन है। यहाँ हजारों साल से लोग खेती करते हैं। जो 40 जनरेशन फार्मर वाली बात है भारतीयों और चीनियों को लेके, वो इन्हीं इलाकों को लेके कही गई है। एक जगह बसकर, गांव बनाकर, अनाज उगाकर उसे गोदामों में जमा करके, पक्की बस्तियां, दीवारों वाले शहर, राजे महाराजे, एक स्टेबल दुनिया यहाँ जहाँ पानी है, चाइना का साउथ और ईस्ट। लेकिन इस उपजाऊ जमीन के ठीक उत्तर में अचानक सब कुछ बदलता है। वहाँ खेती लायक जमीन कम है, ऑलमोस्ट खत्म ही है, और वहाँ घास के लंबे लंबे मैदान जिन्हें स्टेपी कहते हैं। यहाँ इतनी ठंड है, इतना कम पानी है, शुष्क है इलाका कि खेती नहीं हो पाती है। तो यहाँ के लोगों ने जीने का बिल्कुल दूसरा तरीका निकाला। ये सेटल नहीं होते थे साउथ की तरह, खेती कर नहीं सकते तो जानवर पालते थे, वो घास चरते हैं। क्या क्या, घोड़े, भेड़, बकरियां, और अपने जानवरों के लिए घास की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह इन्हें जाना पड़ता है। तो ना इनके पक्के घर, ना शहर, ना अनाज के गोदाम, सिर्फ इनके पास घोड़े और खुला मैदान। और यही वो घुड़सवार खानाबदोश थे जिनका जिक्र आगे कहानी में आएगा। तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया चीन में बसती थी और एक दूसरे से ये सटे हुए थे, और यही दिक्कत भी आई। स्टेपी में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक अगर बुरी सर्दी आ जाए, घास अगर न हो पाए गर्मियों में, जानवर मरने लगे, तो इन घुड़सवारों के पास एक ही रास्ता बचता था कि दक्षिण की तरफ घोड़े दौड़ाओ और खेती करने वालों के जो भरे हुए अनाज के गोदाम हैं उनको आप रेड कर। अब बिजली की गति से आते थे, लूटते थे, और किसी फौज के इकट्ठा होने से पहले अपने घोड़ों पर वापस मैदानों में गायब भी हो जाते थे। जो स्टेबल लाइफ जीने वाले चीनी किसान थे, इनका पीछा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस जो असीम खुला मैदान है उसमें जाकर इन घुड़सवारों से लड़ना इन किसानों के लिए मुमकिन नहीं था।